तो चलो हमारे साथ एक जर्नी में, तो निकल पड़ो हमारे साथ। तो हम निकले थे सावरिया सेठ के लिए, छींट से सावरिया सेठ। हमने एक बीच का रास्ता इस्तेमाल किया यहाँ पर जाने के लिए। छींट से इसकी दूरी 170 किलोमीटर लगभग रही। हम छींट से बांसवाड़ा पहुँचे, बांसवाड़ा से सीधे खमेरा, खमेरा से निर्वाली, निर्वाली से परसोला मांडवी का रास्ता होते हुए हम दरियाबाद पहुँचे। दरियाबाद पहुँचकर बांसी का रास्ता, बांसी बोहेड़ा, फिर डुंगला। बीच में एक ओवर ब्रिज आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर रेलवे नहीं है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और बीच में चने खाए हमने। इसको मिलना ना रहा है तो भी हरे कृष्णा, मेरे कृष्णा। गाइस मेरा भी कृष्णा है। वाह, तुम दोनों, इसके कृष्णा तो इसके कृष्णा, दोनों के कृष्णा। जैसे ही यह बोर्ड देखा हम सब खुश हो गए और हम कंफ्यूजन की वजह से सावलिया जी मंदिर के पीछे वाले गेट चले गए थे। सोचा कि वहाँ भीड़ कम है तो वहाँ पहले एंट्री मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली। और थोड़ी हमारी परीक्षा भी हुई, थोड़ा चलना पड़ा। इसी बीच हमको बहुत तकलीफ हुई, लेकिन बीच में ही एक ट्रैवलर आई और उन भाई साहब ने हमको आम का पन्ना भी पिलाया। और हम सावलिया जी मंदिर के पिछले वाले गेट में चले गए थे और हमारी कार आगे पार्किंग के लिए चली गई थी, लेकिन बीच रास्ते में हमको कोई साधन नहीं मिला, ऑटो रिक्शा भी नहीं मिला। लेकिन इन भैया ने अपनी ट्रैवलर में हमको बैठाया और आम का जूस भी पिलाया। तो इसमें है, थैंक यू सो मच। ये अजमेर से आए भैया आप? हाँ जी, बोल सावलिया सेठ की थैंक यू सो मच। तो अल्टीमेटली हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह जहाँ ये दर्शन करके आप खुश हो जाओगे। ये बोतल चलो आ ढक दो। मैं क्यों आ जा तू मेरे पास, तिलक लगाएंगे अभी, आजा। राधे राधे। ये भीड़ इस बात का सबूत है कि ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। बहुत भीड़। राधे 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 राधे। तो हम जब तक पहुँचे तब तक 12 बजे से पहले गेट बंद हो चुके थे, हमको जाने नहीं मिला। तो हमने सोचा कि पहले खाना खा लें, और खाने में इतना अच्छा खाना हम घर से लेके आए थे, जिसके लिए नानी और रितु को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही टेस्टी खाना था और कम से कम 5 प्रकार के तो अचार ही थे, सब्जी थी, पराठा, भाकरी, पापड़, अचार, मीठे में ये सुवारी, पूड़ी, और ये बीच में बैठे थे हम इस डोम में जहाँ पर हमने खाना खाया था। मैं यहाँ आया नहीं, लाया गया हूँ। तो दर्शन कीजिए सेठों के सेठ, सावरिया सेठ के शिखर दर्शन। चिलचिलाती धूप है, लेकिन मन ऐसा कर रहा है कि उस गुंबद पर चढ़ जाऊं जहां पर पक्षी बैठे हुए हैं। अभी सेठ जी अपनी नियमित दिनचर्या के हिसाब से आराम कर रहे हैं। 2:30 बजे फिर से उनके कपाट खुलेंगे, कन्हैया के 2:30 बजे दर्शन होंगे। बोलो सावरिया सेठ की जय। हेलो गाइस, कंबाइंड टेम्पल। आज मैं सावरिया सेठ आई हूँ, तो इसलिए आई हूँ, मैं दर्शन करने आई हूँ। हमारे समर वैकेशन भी पड़ गए थे, तो आज हमने सोचा कि हम सावरिया सेठ आ जाए। तो अब हम 12:30 बजे आए थे सावरिया सेठ। उसके बाद हमारा क्या पता, जैसे कि लेट हो गया और
अभी हम यहाँ के बहुत बड़े डॉन में खड़ी हूँ, आपको बताती हूँ। पंखे इतने बड़े बड़े गाइस, मैं रुको आपको बताती हूँ। आपके भागवत है ना, भागवत सावरे साइड में, वो भागवत हुई थी सुबह में यहाँ पे। गाइस ये देखो पंखे, इतने बड़े बड़े पंखे। गाइस आपने देखो, आपको मैं बाहर का व्यू बताती हूँ, रुको। गाइस ये देखो, अभी धूप थी, क्या पता कहाँ से ये हो गई, अभी धूप वापिस आ गई। देखो गाइस एकदम मस्त मस्त है यहाँ पे पानी पीने का है और हम मस्त यहाँ पे खड़े हैं। गाइस यहाँ पे सावरा से इतना फेमस हो गया, आपको बता, यहाँ पे चांदी के वो चढ़ाए जाते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पे सब लोग आते हैं। और अभी हम सावरा से मंदिर के अंदर जा रहे हैं, 2:30 पे निकलेंगे। हम सुबह 7 बजे की निकले थे, तो अभी 12:30 बज आए। गाइस तो मेरा न्यू चैनल है चेरी STV, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना और लाइक करना। गाइस तो हम सावरे से आए हैं, उनके दर्शन मैं आपको बताऊंगी। गाइस देखो मैंने राधे राधे लिखा। गाइस आज क्या हुआ है ना, हम चलते चलते जा रहे थे और वहाँ पे है ना बहुत सारी, मतलब वहाँ पे थी क्या कहते हैं, ट्रैफिक थी बहुत सारी। अब एक भैया है, 50 बजे ट्रैवल ट्रेन लेके टूरिस्ट, उसके बाद हमको उसमें बैठाया फ्री में, हमको इतने भारी और मैंगो जूस भी पिलाया था उस भैया ने। जिस भैया ने भी हमको पिलाया उसका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बाय बाय। मंदिर जाने से पहले नानू ने छाछ पिलाई गाड़ी, और मेरी पत्नी ने मोर पंख प्रसाद वगैरह गुलाब सवलिया जी के लिए लिया था। जैसा अभी तो आधा घंटा है और भीड़ देखो कितनी, यानी कि चिलचिलाती धूप में भी लोगों की आस्था बहुत प्रबल है। आधा घंटा पहले ही सामने वाला पंडाल पूरा भर चुका है और लोग धूप में भी खड़े हैं अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए। जगत के नाथ जगन्नाथ, सेठों के सेठ सावरिया सेठ के दीदार करने के लिए, तो बोलो सावरिया सेठ की जय। इस भीड़ में कहीं तिल रखने की भी जगह नहीं थी। मैंने सोचा कि जाता हूँ और इन सभी भक्तों का वीडियो बनाता हूँ जो बारी बारी से सावरिया सेठ की जय हो, सावरिया सेठ की जय हो के गगनभेदी नारे लगा रहे थे और अपने आराध्य के पट खुलने का इंतजार बड़े मनोयोग से कर रहे थे। सावरिया सेठ की, सावरिया सेठ की। हमें पंडाल से अंदर गेट में एंट्री मिली, वहाँ पर भी इन लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड्स से, मतलब एक में 1, 2, 3 और 4 बैरिकेड्स थे। यहाँ से हम जा रहे थे मंदिर की ओर। लगभग 20-25 मिनट हमको इस दौरान लगे होंगे, धीरे धीरे जा रहे थे। और बीच में सावरिया सेठ की जय हो, सावरिया सेठ की जय हो के जयकार चारों ओर गूंज रहे थे। और मैंने भी बहुत बड़ी
ऊंची आवाज में सावलिया सेठ की जय हो, सावलिया सेठ की जय हो के जयकारे लगाए, क्योंकि आज बहुत समय बाद मैं इस मंदिर में आया हूँ। वैसे मैं इस मंदिर में 15 से लेकर 16 बार गया हूँ, लेकिन पिछले 2017 या 18 के बाद मैं नहीं जा पाया। तो आज मैं बहुत सालों बाद, यानी कि मैं यहाँ आया नहीं, मैं यहाँ सावरिया सेठ के द्वारा लाया गया हूँ। ऐसे सेठ जिनका आकर्षण पूरे विश्व में फैला हुआ है, जो सभी के सेठ हैं, जिनके आगे बड़े बड़े सेठ फैल हैं, ऐसे हमारे सावरिया सेठ हैं। एक अद्भुत दिव्य शक्ति और सकारात्मकता का माहौल लिए हुए ये संपूर्ण मंदिर मानो अपनी दिव्य आभा को बिखेर रहा था। मन गदगद, हृदय प्रफुल्लित। और अब सावलिया जी के बारे में शब्दों से प्रशस्ति करनी किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो हम अपनी बारी से बढ़ते चले गए अपने लक्ष्य सावलिया जी के दर्शन करने के लिए। और सावरिया सेठ की जय हो के नारे लगाते हुए बीच में पानी पिलाने की भी व्यवस्था थी, हमको पानी पिलाया। व्यवस्था बड़ी सुंदर है, लेकिन आज की जो भीड़ थी दर्शनार्थियों की वो वाकई बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आज ही के दिन से हमारे मल मास यानी कि पुरुषोत्तम महीने का प्रारंभ हो रहा था। रविवार भी था और बच्चों की छुट्टियां भी इसी दिन से शुरू हुई थी, और हम टीचरों को की भी। तो आज ये सभी बातें जुड़ गई, इस कारण बहुत अधिक भीड़ थी, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे जज्बे बहुत बुलंद थे। हमने पहले भी प्रयास किया था दर्शन मिल जाए, लेकिन 12 बजने से गेट बंद कर दिए गए थे और हमने 2.5 घंटे इंतजार किया। इतने खाना भी खाया और हम कतारों में लगे हुए, बारी बारी से सभी, हम क्या पूरी दुनिया कतार में लगी हुई है। ये सबसे बड़े सेठ हैं, इनके यहाँ पे बड़े बड़े सेठ भी झोली लेकर आते हैं कि हे नाथ कुछ दे दे, दीन दयालु जगत के पालनहार। और चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति है अंदर सावलिया जी की। यह कृष्ण रंग की है, इसलिए इसका नाम सावलिया रखा है और सेठ विशेषण दिया है। यह है सावलिया सेठ। तो कुछ ही मिनटों बाद आपको दर्शन होंगे अंदर के। वैसे अंदर बहुत सख्त पहरा है, मोबाइल वीडियो नहीं ले पाओगे, इसीलिए मैं बाहर के दृश्य को कैप्चर कर रहा हूँ कि हम किस हिसाब से आगे बढ़े अपने आराध्य के दर्शन के लिए। धीरे धीरे ही सही, शने शने हम कछुए की चाल चलते हुए अपने आराध्य की ओर बढ़ रहे हैं। मन में ये सब सुकून था। मेरे साथ कीवी भी थी, वो चल रही है तब, मानो कीवी में किसी ने उत्साह भर दिया। बरो क्या क्या
चरी क्या लेना है क्यों? सीधे बता मेरे को, सीधा करो उसको। ये लिया और क्या लिया? पंखा।